कौन से सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है? हिंदी साहित्य से सर। और रैंक मेरिट 3 है ना आपकी? हाँ सर। लगातार बधाइयाँ और सब लोग याद कर रहे होंगे, जिसको जैसे पता चल रहा होगा। हाँ सब लोग। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो मैं ये सोच लूं कि नहीं जाने दूं, अब नहीं हो पाएगा, या फिर मैं वो 2 महीने को 4 महीने बना। मतलब काम करते करते भी पढ़ाई करते थे? काम करते करते। और फिर सर बच्चा भी आ जाता तो रात की तो सर मैराथन क्लास तो हमेशा उसको साथ में लेके लेनी पड़ती थी। संभव जो भी है हर प्रयास करना है, कहीं से कोई चूक नहीं छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो आप लोगों की वजह से बहुत हेल्प होती है कि वो यूट्यूब पे प्रैक्टिस चल रही है। उसके अलावा मैराथन क्लास सर आप लगवाते हैं, हाँ। उससे तो बहुत ही हेल्प होती है। नर्स के लिए ही सर इतनी दूर चल के आए हैं और बिनर्स की वजह से आज मैं इसमें काम कर। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सबसे पहले। ये आपका मुंह मीठा करा देते हैं, बैठिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील के ग्राम रामपुर कला से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और सर मेरा ससुराल राजस्थान के धौलपुर जिले के बसेड़ी तहसील से नौनेरा गांव से है। अच्छा अच्छा। तो अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम भोपाल से आ रहे हैं सर। अच्छा। भोपाल में ही रहते हैं। मेरी शादी हुई उसके बाद से सर। अच्छा। 2013 में मेरी शादी हुई थी, उसके बाद से भोपाल में रहे। और अभी आप कौन से सब्जेक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है? हिंदी साहित्य से सर। हिंदी साहित्य में। और रैंक मेरिट 3 है ना आपकी? हाँ सर। तो कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग मतलब सब लोग खुश हैं, जो भी सुनता है सब। मेरे पास तो मतलब सर सबके फोन आ रहे हैं, कभी मैसेज आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार बधाइयाँ और सब लोग याद कर रहे होंगे, जिसको जैसे पता चल रहा होगा। हाँ सब लोग। वैसे सबकी बधाई आती होंगी। गांव में भी मतलब सब लोग, जिसको भी पता चल रहा है, इतने सब लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा बोलते सब गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत अच्छी बात है। और वैसे आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं? सर पढ़ाई मतलब मेरी लगातार नहीं चली है, बीच में अच्छा। मैं मतलब जब भी वैकेंसी आई तभी तैयारी की थी 2018 में। अच्छा अच्छा। 18 के बाद फिर मैंने वर्ग 3 का दिया था 2021 में। तो फिर उसके बाद भी बीच में छोड़ दिया था सर। उसमें मेरे 101 नंबर आए थे वर्ग 3 में। और वर्ग 2 में सर मेरे 104 आए थे पहले। अच्छा। फिर वो थोड़े कम भी हो गए थे 2-3 नंबर। और सर मैंने 2011 में पहले वर्ग 3 का दिया था, उस समय पे मेरे 113 नंबर आए थे। अच्छा। हाँ लेकिन वो डीएड का कंपलसरी कर दिया था तो फिर नहीं हो पाया था। उसके बाद सर फिर मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। ऊपर से फिर मेरा एक छोटा बच्चा था, अभी 1.5 साल का था। मतलब जैसे वैकेंसी आई तो फिर मैंने बिनर्स का कोर्स लिया था। वहीं से पूरी तैयारी करी सर। 2 महीने मैंने दिन रात मेहनत करके तैयारी करी थी। क्योंकि समय कम था तो मैंने मतलब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो मैं ये सोच लूं कि नहीं जाने दूं, अब नहीं हो पाएगा, या फिर मैं वो 2 महीने को 4 महीने बना। पूरी ताकत लगा देते हैं इसमें। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के, और सर मेरा मतलब परिवार में मेरी, हम दोनों बहनें एक ही घर में, सगी देवरानी जेठानी। अच्छा। तो उसका पूरा सपोर्ट रहा। उसने मेरे बच्चे को संभाला सर। मैं अपने बच्चे को उसी के पास भेज देती थी सुबह से 10 बजे से, फिर शाम तक वही संभालती थी पूरा टाइम पर। पूरा टाइम बच्चों को वही संभालती थी। उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया सर। अरे वाह। और सर फिर हस्बैंड का भी सपोर्ट रहा, सबका सपोर्ट, तो सब हो पाया सर ये सब। तो आपने जैसे बताया कि 2 महीने में आपने तैयारी करी, तो उसके पहले पढ़ाई होती थी कि पढ़ाई बंद जैसी थी? बंद जैसी थी सर, लेकिन बस मेरा ये था कि ग्रामर थोड़ा अच्छा था हिंदी में। अच्छा। हाँ मैंने ग्रामर अभी मतलब सर प्रैक्टिस करी बस, उसके मतलब वो नहीं पढ़े एकदम से। मैंने सिर्फ वही पार्ट तैयार किया जो मेरा वीक था। अच्छा। साहित्य मैंने पढ़ा ही नहीं था सर बिल्कुल भी। तो मैंने मेन फोकस साहित्य पे किया। उसके अलावा फिर जो नए टॉपिक जो 11 से लेकर 19 यूनिट तक जो नया जोड़ा था वो पूरा सर लाइव और रिकॉर्डेड मिला मुझे, तो वही सब तैयारी करी। और बहुत बड़ी बात है, आपने 2 महीने में मतलब इतना कवर किया, इतनी पढ़ाई करी और मेरिट में आपका नाम है, बहुत बड़ी बात है। तो सर दिन रात एक करके मतलब हर टाइम पे जब भी मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, जैसे कि हर टाइम पे नोट्स लेके नहीं अपन पढ़ सकते हैं, तो मैं प्रैक्टिस वाले वीडियो चला लेती थी। जैसे काम कर रही हूँ तो प्रैक्टिस वाले वीडियो सामने चल रहे हैं, मैं काम भी कर रही हूँ। बिल्कुल। और सर मैंने कम से कम यूट्यूब के जो वीडियो हैं प्रैक्टिस वाले, वो भी सारे मतलब जो मैंने अटेंड नहीं किए थे वो भी
और जो अटेंड किए थे वो भी सारे मैंने 2 से 3 बार पूरे मतलब रिपीट किए हैं बार बार, जब भी टाइम रहता था। ऐसा नहीं कि बस पढ़ने में लगे हैं, जब टाइम मिलता है पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं। लेकिन जब जैसे काम का टाइम है, प्रॉपर अपन पेन कॉपी लेकर नहीं पढ़ पाए, तो फिर मैं प्रैक्टिस वाली वीडियो वही चलाती रहती थी। अच्छा, तो इस तरह से मेरी मतलब प्रैक्टिस होती रहती थी। मतलब पढ़ाई भी करते रहते थे और जब थोड़ा टाइम मिला या थोड़ा कुछ अलग पढ़ने का मन है तो प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चंस लगा लिए। तो दिन भर फिर पढ़ने का ही काम, मतलब घर के काम जो जरूरत वाली जितनी चीजें हैं वो, और फिर बाकी सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मतलब काम भी कर रही हूँ तो भी मैं पढ़ ही रही हूँ। अच्छा, कैसे काम करते करते कैसे पढ़ते हैं? सर रोटी बना रही हूँ, सामने मोबाइल रखा है, ईयरफोन तो सर गले से हटता ही नहीं था। रात में बस चार्जिंग में लगाती थी, सुबह सोती थी, मतलब सो के जैसे जग रही हूँ तभी से ईयरफोन भी निकाला है। वो मेरे गले में सर ऐसे था जैसे समझ गया मैं, लगातार सर। हाँ, क्या बात है। मतलब काम करते करते भी पढ़ाई करते थे? काम करते करते, और फिर सर बच्चा भी आ जाता तो रात की तो सर मैराथन क्लास तो हमेशा उसको साथ में लेके लेनी पड़ती थी। बच्चा दिन भर दूर रहता था तो वो भी थोड़ा परेशान करता था। कभी कभी उसको खाना खिलाते खिलाते भी पढ़ रही हूँ। बस अब मन में एक था कि बस अब की बार आज या पार, या तो करना ही है या तो नहीं ही करना है, दोनों में से एक ही करना है। अच्छा, मान लीजिए इसमें नहीं होता तो क्या करते फिर? आप छोड़ देते पढ़ाई? अब ये तो नहीं सर, लेकिन मैंने मतलब ये सोचा नहीं था। अच्छा, ये सोचा ही नहीं था, मैंने ऑप्शन ही नहीं रखा था। ऑप्शन नहीं रखा था, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने वो तो ये था कि अब जो बात का बाद में देखेंगे, फिलहाल ये एग्जाम सामने है, बस अब इसको निकालना है, करना ही है, ये सोचा। बढ़िया। तो विनर्स के कोर्स से आप जुड़े होंगे? हाँ, कोर्स लिया होगा आपने, टेस्ट सीरीजें भी होंगी आपके पास सारी? भी है, बुक भी खरीदी थी सर जो लास्ट में निकाली थी क्वेश्चन। अच्छा। अब की बार सर मैंने ये सोचा था कि हर संभव जो भी है हर प्रयास करना है, कहीं से कोई चूक नहीं, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। पहले मतलब मैंने पहले भी तैयारी की लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करती थी। अच्छा। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इसी वजह से मतलब अपन पढ़ते जाओ तो कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, कुछ तो आप लोगों की वजह से बहुत हेल्प होती है कि वो यूट्यूब पे प्रैक्टिस चल रही है, उसके अलावा मैराथन क्लास सर आप लगवाते ही हैं। हाँ। उससे तो बहुत ही हेल्प होती है, साथ के साथ अपना टॉपिक भी क्लियर, और मुझे नहीं लगता कि पढ़ने से इतना ज़्यादा क्लियर होता है जितना प्रैक्टिस। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं प्रैक्टिस से वो भी समझ में आती है। करेक्ट। और सर मैंने मतलब साहित्य के लिए भी कोई अलग से प्रॉपर बुक नहीं कभी नहीं पढ़ी है सर। अच्छा। मैंने नहीं पढ़ी, वही जो सर ने पढ़ाया था उसी को मैंने सर अभी जैसे जनवरी में स्टार्ट किया पढ़ना, 15 जनवरी के बाद से, तभी से मैंने कम से कम उसको सर एक बार तो पूरा प्रॉपरली पढ़ा, फिर उसके बाद रिवीजन कम से कम 2-3 बार मैंने पूरा उसको पढ़ा। ओके। दिन रात करके बस एक मन में बस यही था कि अब की बार कुछ भी हो जाए एग्जाम निकालना है, और आपने निकाला। जी सर। नहीं, वाकई बहुत डेडिकेशन और बहुत मेहनत आपने इसमें लगाई है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना बहुत बड़ी बात है। साहित्य तो मैंने मतलब सर ये समझिए कि ग्रेजुएशन का पढ़ा होगा, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं था। अच्छा। अभी इसी टाइम पे स्टार्ट किया और उसी को मतलब पूरा किया। सिर्फ ग्रामर मेरा अच्छा था सर। अच्छा। ग्रामर में मैंने कुछ टॉपिक ही एक आध जो वीक थे वो ही पढ़े, उसके अलावा पहले से था मेरा ग्रामर अच्छा था। विनर्स के साथ कैसा रहा आपका सफर? विनर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विनर्स के लिए ही सर इतनी दूर चल के आए हैं, और विनर्स की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूं। तो आज आप खास बस मिलने के लिए आए? जी सर। अच्छा। पहले इंदौर आना हुआ है आपका? नहीं सर, पहली बार आए आप? पहली बार आए हैं। अच्छा। भोपाल काफी टाइम से रह रहे हैं आप? हाँ, 2013 में शादी हुई, उसके बाद से यहीं रह रहे हैं। अच्छा जी सर। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब। तो जब रिजल्ट आया आपने सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले तो मैंने हस्बैंड को, मतलब उन्होंने ही देखा था। अच्छा, उन्होंने देखा? उन्होंने ही देखा, मैंने उनको फोन किया, मेरा रिजल्ट आ गया, उन्होंने चेक किया। सर पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था। भरोसा भी नहीं हो रहा होगा? नहीं, उसमें समझ ही नहीं आ रहा था। उसमें लिखा था मेरिट वेटिंग अलॉटेड, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि इसमें मेरिट में है कि वेटिंग में चलेगा। इसी में कंफ्यूजन में बहुत कम से कम 1.5-2 घंटा मेरा ऐसे चला गया है। मतलब
कई लोगों से पूछा, किसी ने जवाब दिया नहीं दिया। फिर एक भैया मेरे कांटेक्ट में थे, वो वर्ग 3 में मैंने कोचिंग की थी उस टाइम से, तो उनका वर्ग 1 में हो गया था 2023 में, विनर्स से ही शायद। अच्छा। तो फिर उनसे मैंने मतलब सेंड किया था व्हाट्सएप पे, तो उनका कॉल आया। फिर उन्होंने बताया दीदी आपकी मेरिट बनी है पूरे MP में OBC से 3री रैंक है। 3री रैंक है। तब जाके सब भरोसा हुआ। तब भरोसा हुआ। फिर सबको बताया फ़ोन कर करके, कई लोगों को सुबह पता चला ऐसे करके। फिर उसके बाद तो सर फिर बधाई हो कि मतलब ये समझिए फोन पे फोन कोई मैसेज कर रहा है, बहुत सब लोग बहुत खुश हैं। आपकी जो सिस्टर है आपसे छोटी है आपसे बड़ी है? हाँ, छोटी है। उनको आपने बताया, फिर उनके क्या शब्द थे? खुश हुए होंगे वो भी बहुत। हाँ, सब खुश है सर। बोल रही थी हमें तो पता ही था। मेहनत तो अच्छा है, सबकी मेहनत सफल रही। तो अभी आगे और आप कुछ प्रयास रखेंगे, मतलब वर्ग 1 इनके लिए, या अभी वर्ग 1 रहेगा? कोशिश करेंगे सर फिर से आना हो। अरे बिल्कुल। अभी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका कोई अपडेट आया? अभी कुछ नहीं आया ना? अभी कुछ नहीं है। बस अब ज्वाइनिंग जल्दी होनी चाहिए। हाँ सर, बहुत वेट कर लिए। ये 5 महीने बहुत ही बेकार बीते। 2 महीने का लग रहा था कि आ जाएगा, लेकिन काफी टाइम लगा दिया उन्होंने, काफी टाइम लगा। तो आप एक महिला के नाते, और क्योंकि आप मैरिड हैं, उसके बाद आपने सिलेक्शन लिया, अच्छी रैंक ली, तो क्या संदेश आप सब लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे विद्यार्थी बाद में देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अगर कम शब्दों में पूरी इस जर्नी को आपको रखना हो तो आप क्या कहेंगे? खासकर महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप? महिलाओं को सर यही कहना चाहूंगी कि अगर उम्मीद ना छोड़े तो सब कुछ है। सबके पास मुश्किलें होती हैं, बिल्कुल। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ मुश्किलें ना हो, लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। और सर थोड़ा सा हर चीज को मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। जी सर, अगर हमने मन में ठान लिया है कि करना है तो फिर कैसे भी हालात हों तो भी हम कर सकते हैं, और रास्ते निकलते हैं अपने। सर मैं भी पहले ये सोचती थी बच्चा छोटा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसे करूँगी। फिर सर मैंने धीरे धीरे टाइम मैनेज स्टार्ट किया। सुबह 4 बजे उठती थी, फिर मेरा सर रूटीन बनता गया, अपने आप टाइम मतलब और ज़्यादा मिलता गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं हर काम के साथ में सब पढ़ रही हूँ। अच्छा। मतलब ऐसा टाइम भी आया। शुरुआत तो करनी पड़ती है, स्टार्टिंग हमेशा। आपने पहला कदम बढ़ाया कि अपने आप, फिर मतलब ये है कि बस आपका सपना अगर है कि नहीं करना है तो फिर सब रास्ते खुलते हैं। सबसे बड़ी जीत अपने मन की होती है। हाँ। अपने मन से जो इंसान जीत गया तो फिर तो वो जीत गया। सही है। और मन हमेशा आपको पीछे हटने का ही कहेगा, मन हमेशा बहाने ढूंढेगा, रहने दो, नहीं होगा, कैसे करेंगे, उसी से लड़ना है। मतलब अपने आप से ही लड़ाई सबसे बड़ी रहती है कि आपको अपने आप से ही लड़ना है। बस अपने आप से लड़ गए और जीत गए तो बस फिर बाहर के संसार से तो जीते ही जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और बस अब यही उम्मीद है कि जल्दी आपकी ज्वाइनिंग आए, जल्दी आप ज्वाइन करें, और जो शिक्षक का सपना आपने देखा है ऑन ड्यूटी आप करें, और फिर बच्चों का भविष्य बनाएं। एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं हम हमारी तरफ से। बहुत पकड़ के लाना बेटा उसको। क्या चाहिए आपको? अच्छा, ये इनके साथ खेलो। देखो कितना बढ़िया हंस रही है। इनके साथ खेलना है, वो वहाँ लेके चले जाओ। हाँ, वहाँ लेके चले जाओ। टाइम निकाल के इतनी दूर से मिलने आए, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। शुरुआत में आना चाहिए, बिल्कुल।